गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आज आप लोगों को दोबारा से वही क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। अगर आपके समझ में नहीं आए, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आए, इस वजह से दोबारा करा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 1.4 का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं, प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन लिखा है, बिना लब्धि विभाजन प्रक्रिया बताइए। मतलब बिना भाग किए बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है। साथ ही हमें दूसरे क्वेश्चन में ये भी बताना है, अगर शांत है तो उनका दशमलव प्रसार में लिखना है, अशांत है तो नहीं लिखना है, वहीं छोड़ देना है। पहला क्वेश्चन मैंने करा रखा था, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, या दूसरा क्वेश्चन करा देता हूँ। उन बच्चों को समझ में नहीं आया ना, 17/8 है, हम 8 के फैक्टर कर लेंगे। 17/8 को लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 को तोड़ लिया, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 17/2 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 5 तो है नहीं, जब 5 नहीं होता तो हम अपने पास से 5 की पावर 0 ले लेते हैं। इससे हम ये बता देंगे कि ये हर जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, अतः ये शांत आवर्ती है, अतः ये शांत आवर्ती है। अब जब चूंकि ये शांत आवर्ती है तो हमें इसको दशमलव के साथ भी करना है, तो दोबारा इसको हम लिख लेंगे। इसी नंबर को क्या निकाला है हमने, 17/2 की पावर 3 निकाला है। अब मुझे इसको 2 को 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए मुझे ये नहीं है कि 2 की पावर में 3 से गुणा करूंगा, 3 से भाग करूंगा, मुझे यहाँ पर 2 के अपोजिट 5 को लेना है। अगर मेरे पास 5 होगा तो मुझे 2 को लेना है, 2 है तो 5 को लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 है तो मुझे 5 की पावर में लेना है, किसी को भी लेना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो मुझे 5 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगी और 5 की पावर 3 से भाग करना पड़ेगी। ठीक है, ऊपर वाले को हम ऐसे लिखा रख देंगे, 3 बार देख लेंगे, 1 2 3, और नीचे वाले को हम दोनों को एक ही पावर में लिखेंगे कि 2 गुणा 5 की पावर 3। हमें नीचे जो है 0 लेकर आना है, 10 बनाना है, तो 5 पंजे 25 पंजे 125, 17 गुणा 125 बटा 5 दूनी 10 की पावर 3। ठीक है, 17 की 125 से गुणा कर लेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 15 17, 7 एकम 7 और 8, 1 पंजे 5, 1 2 1 कम 1, 5 7 12 2 हासिल लगा 8 10 11 का लगा 2, 2125, यानी कि 2125 बटा 1000। अब चूंकि नीचे 3 0 है तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1 2 3.2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन करिए, तीसरा करिए, चौथा करिए। अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा पूछ लेना, मैं फिर समझा दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 देखिए आप, चैप्टर नंबर 2 है हमारा बहुपद, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। चर राशियां वो होती हैं कोई भी बीजीय व्यंजक होता है, ax² + bx + c, इस तरह का जो भी कोई जिसमें x y z होते हैं वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। उसकी जो a b c d या x y z जो होती हैं ये चर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां क्या होती हैं, कोई भी नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब अचर राशियां होती हैं। तो बहुपद क्या होता है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद को मैंने लिखा ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो, जिनकी घात धनात्मक हो और शून्य हो। पहली बात तो निगेटिव ना हो, घात जो है x की घात जैसे -2 ये नहीं हो, +2 होना चाहिए, शून्य हो चलेगी, लेकिन अगर रूट में है, आधी है या आधी घात है तो वो बहुपद नहीं हो सकता, इस तरह का होगा। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक तथा शून्य घात के रूप में हो बहुपद कहलाते हैं। इसको हम इस फॉर्म में समझ सकते हैं, a0 a1x + a2x² + a3x की पावर 3 an x की पावर n। यहाँ पर a1 a0 a1 a2 a3 की जगह कोई नंबर मान सकते हैं हम, क्योंकि जहाँ a0 a1 a2 a3 an वास्तविक संख्याएं हैं, n इज नॉट इक्वल 0, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। पूर्णांकों का बहुपद, कुछ पूर्णांकों का बहुपद होता है, वो क्या है, 4x² + 3x - 7, ये कहलाएगा पूर्णांकों का बहुपद। इसमें क्योंकि पूर्णांक है 4 3 7। परिमेय संख्या यानी कि p/q के रूप में जो होती हैं, तो परिमेय संख्याओं का बहुपद 1/2x की पावर 3 - 3/4x² + 3x + 1। वास्तविक संख्याओं पर बहुपद, वास्तविक संख्या है 5x² - √5 √3, इसको पर एक बहुपद। ठीक है,
इसी तरीके से मैंने एक अचर पद का बहुपद लिया है, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। मानक रूप क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, मानक रूप अपने लोगों ने पढ़ा रखा होगा। किसी भी बहुपद को आरोही क्रम की जगह अवरोही क्रम में लिखना, यानी कि बहुपद को आरोही क्रम में लिखना ही जो है उसका मानक रूप कहलाता है। मिसाल के तौर पर कोई नंबर लिखा हुआ है 4 + 3x² + 5x + 4x की पावर 3, तो इसका मानक रूप क्या होगा? इसको मानक रूप में करने के लिए सबसे पहले इसकी बड़ी घात आएगी 4x की पावर 3, फिर दो नंबर 3x² + 5x + 4, तो ये इसका मानक रूप हुआ। यानी कि घातों के घटते हुए क्रम को मानक रूप बोलेंगे। पहले 3 पावर वाला, फिर 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला, फिर कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद 2 तरह के होते हैं, पदों के आधार पर होते हैं और घातों के आधार पर होते हैं। तो पदों के आधार पर देखिए, एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, अचर पद और शून्य। तो एक पदी का उदाहरण हो गया 5x 4x² - 5x की पावर 3। यहाँ पर ये क्यों बहुपद होगा? क्योंकि अगर इन दोनों में से हम x² कॉमन निकाल लेंगे तो x² का जो गुणांक होगा वो एक ही पदी माना जाएगा, एक पदी माना जाएगा। अगर x² और x + 1 लिखा हुआ है तो ये एक पदी ही माना जाएगा, इस तरीके से। तो द्विपदी जिसमें 2 पद हो, 5x की पावर 3 + 2 परिमेय संख्या के रूप में हो, 2 पदी हो जिसमें 2 पदों को 2 पदी। त्रिपदी यानी जिसमें 3 पद हो। अचर पद होते हैं जैसे कोई भी नंबर माइनस में हो या प्लस में हो या परिमेय संख्या हो, अचर पद कहलाएंगे। शून्य मुझे बहुपद है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बाद घातों के आधार पर बताऊंगा कि बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। घात की संख्या के आधार पर बहुपद, यानी कि घातों की, पहले तो हमने बताया था पदों की संख्या के आधार पर। अब इसमें सबसे पहले आता है कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है? जैसे ax + b, a = 0, a व b यहाँ अचर राशियां हैं। तो जैसे 4x + 3, 2x + 1, x + 1 जो भी सिंगल एक पावर की जो होती हैं वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। जिसमें 2 पावर, किसी भी चीज़ की पावर 1 होती है तो उसको शो नहीं करते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। जैसे x लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी पावर 1 है, ठीक है, खाली अगर x लिखा हुआ है तो ये रैखिक बहुपद होगा। इसी तरीके से द्विघात बहुपद जिसमें पावर 2 हो, ax² + bx + c जो है द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी a ≠ 0, जहाँ a b c अचर राशि है तो इसको हम शो कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल 3x² + 2x लिख सकते हैं, 4y² + y + √2 - 5x² हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे खाली ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी घात 2 है, ये इसलिए द्विघात बहुपद है, ठीक है। घात को देखते हैं हम, इसकी घात 2 है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर 2 घात है। ऐसी त्रिघात वाले में 3 घात को देखते हैं। उसके साथ कितने नंबरों में उससे मतलब नहीं है, घात अगर उसकी 3 है तो वो त्रिघात बहुपद है। x की पावर 3 भी एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है।